हम कौन हैं? हमारी ये तलाश हुई खत्म। हम नारी हैं, हम जननी हैं, हम शक्ति हैं, हम बुद्धि हैं, हम श्रद्धा हैं, हमें मुक्ति है। नारी को अबला ना समझे, बस विश्वास करें। 90.4 हाफ लेमन रेडियो पेश कर रहा है नारी की संघर्ष और सफलता की कहानी। जुड़िए और सुनिए आजमगढ़ की सफल नारियों की संघर्ष भरी कहानी हर सोमवार दिन के 2 बजे 90.4 हाफ लेमन रेडियो ये चल पड़ा। मैं हूँ आपके साथ आरजे आदिल ADIL। अपने दिल के पहले ए जोड़िए, जुड़ जाइए हमारे साथ। बात दिल की माने तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, बस आपको है ना खुद को तैयार करना हो, खुद को प्रिपेयर करना होता है। वैसे बुजुर्गों का कहना था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन ऐसा अब नहीं है, जमाना बदल चुका है और ट्रेंड भी सारी चेंज हो चुकी है। और हमने ये जो प्रोग्राम शुरू किया है नारी संघर्ष और सफलता, उसमें ये सारे एग्जाम्पल्स हम दे रहे हैं, सारे उदाहरण आपके साथ पेश कर रहे हैं कि कुछ भी पॉसिबल है। बस आपको है ना डेडिकेशन चाहिए, आपको स्किल्ड होना पड़ेगा। अगर आप ट्रेन नहीं है, स्किल्ड नहीं है तो शायद आप पिछड़ जाएं, लेकिन हम पिछड़ने आपको देंगे नहीं। इसलिए हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है कि जितनी भी बच्चे हैं, जितनी भी लड़कियां, इवन महिलाएं हैं, किसी भी उम्र में आप स्टार्ट कर सकते हो और स्टार्ट को अपनी मंजिल तक ले जा सकते हो। 90.4 हाफ लेमन रेडियो ये चल पड़ा है। आप सुन रहे हैं एक नारी की संघर्ष से सफलता तक की कहानी, उन्हीं की जुबानी 90.4 हाफ लेमन रेडियो पर। आज हमारे स्टूडियो में हमारी एक मेहमान जुड़ी हैं जो स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हैं। वो बेसिकली नेशनल बैडमिंटन अंपायर हैं। बहुत मुश्किल से लोग ऐसे मिलते हैं, लेकिन आजमगढ़ थैंक यू सो मच जो ऐसे ऐसे टैलेंट आप लोगों ने दिए हैं। आज हमारे साथ वैष्णवी राय, वो एक नेशनल बैडमिंटन अंपायर हैं और दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा ब्रांच में ये फिजिकल एजुकेशन टीचर भी हैं। तो कैसे ये सफर शुरू हुआ, आजमगढ़ से क्या इन्होंने किया है और कैसे कैसे एक एक स्टेप बढ़ के अपने मंजिल को पाया है। अभी भी उड़ान बहुत बाकी है क्योंकि आसमान बहुत बाकी है। 90.4 हाफ लेमन रेडियो पर सबसे पहले आप सभी की तरफ से मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ वैष्णवी राय का। वैष्णवी बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। थैंक यू सो मच आजमगढ़। सबसे पहले तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब आजमगढ़ को, क्योंकि जो भी कुछ मुझे मिला है सब कुछ आजमगढ़ से मिला है। सो सबसे पहले थैंक यू बोलूंगी आजमगढ़ को। थैंक यू आदिल जी, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। आजमगढ़ ने मुझे बहुत कुछ दिया है मेरी लाइफ में और बेसिकली मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप आजमगढ़ से हूँ। पेरेंट्स आजमगढ़ में रहते हैं। छोटा सा शहर होने के बावजूद हमें जो एक्सपोजर मिला आजमगढ़ में वो बहुत बहुत बड़ा था। एक लड़की एक मिडिल क्लास फैमिली से निकल के स्पोर्ट्स बैकग्राउंड में आना, स्पोर्ट्स एरेना में आना, वो भी शॉर्ट्स टी शर्ट। सोसाइटी के साथ पेरेंट्स का जो फाइट रहा वो बहुत डिफरेंट था। पर हर चीज को करने के लिए एफर्ट जरूरी होता है और मैं कहूंगी कि अगर आपको भी किसी को भी कुछ भी करना है तो वो एफर्ट और वो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आपका फोकस बहुत जरूरी है। मैं जब भी बाहर होती हूँ नेशनल प्लेटफॉर्म पे और आजमगढ़ का नाम आता है या कोई भी ऐसा बोलता है कि जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, तो ऐसा लगता है कोई अपना मिल गया, पूर्वांचल वाला। तो आजमगढ़ का वो भूख है, क्योंकि बाहर रहने के बाद जब छुट्टियां होती हैं तो ऐसा लगता है कि बस आजमगढ़ चलो, घर चलो, पेरेंट्स के पास चलो, अपने शहर चलो। वो है प्यार आजमगढ़ से हमारा। आपने कहा कि पेरेंट्स को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी, लड़ाई करनी पड़ी सोसाइटी से, राइट। तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि छोड़ दूं या नहीं, आगे बढ़ना ही पड़ना है? बेसिकली जब आप स्टार्ट करते हो, आप लर्निंग फेस में होते हो तो बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जैसे कभी आप फेल होगे किसी चीज से, कभी आप सक्सीड होगे। बट उस सिचुएशन में और सोसाइटी क्या होता है, जब आप टूर्नामेंट जाते हो और टूर्नामेंट में आप फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, क्वार्टर हार जाते हो, बिकॉज हर किसी को नहीं पता होता कि क्वार्टर फाइनल क्या होता है, सेमीफाइनल क्या होता है और फाइनल विनर होना क्या होता है। तो सोसाइटी को आप किसी टूर्नामेंट में खेलने जा रहे हो और आपने बोला सेकंड राउंड हार के आ गए, तो पेरेंट्स के पास भी आएगा, लोग सोसाइटी में भी लोग ये बोलते हैं, अरे खेलने गए थे, कुछ नहीं हो रहा है इनसे, तो अरे कुछ नहीं कर पाएंगे, हार जाते हैं, हार के आ जाते हैं। वो टॉन्ट सुनना, वो लोगों की बातें सुनना, पेरेंट्स को हर बार अगर कुछ नया करने गए और लर्निंग फेज में थे तो फेल्योर अगर मिला या सक्सेस मिली, फेल्योर मिला तो सबसे पहले पेरेंट्स को जो सुनना हुआ, पेरेंट्स फेस करते थे वो चीजें। हम छोटे थे, हम तक बात आते आते ठीक है, हम अंदर से डीमोटिवेट होते थे, कभी कभी मोटिवेट होते थे कि नहीं हमें प्रूफ करके दिखाना है। बट सबसे पहले पेरेंट्स फेस करते थे वो चीजों को और उन्होंने ये एक्सपोजर दिया, उन्होंने अलाउ किया कि हाँ तुम 7 o'clock तक खेल सकती हो इवनिंग में, तुम मॉर्निंग में 5 o'clock स्टेडियम जा सकते हो, उसके बाद तुम 7 o'clock स्कूल उसके बाद कर सकते हो। उन्होंने जो लिबर्टी दी वो बहुत बड़ी चीज थी। और सोसाइटी में लोग बोलते थे बेटी है और लड़कों की तरह रखते हो आप तो एकदम, उसको छोटे कपड़े या स्पोर्ट्स में आप आने के बाद एक ऑरा चेंज हो जाता है एक पर्सन का।
लड़की हो बट स्टिल हमारी बॉडी या हमारा लाइफस्टाइल थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, थोड़ा हार्ड हो जाते हैं हम। और वो हार्डनेस आना मतलब कि एक लड़की की वो सॉफ्टनेस खत्म करना। और सोसाइटी में लोग कहते थे कि लड़कों जैसे आप 3rd क्लास से इसको बाइक चलाना दे दिया। मैं पैशनेट हूँ इन सब चीजों की कि एडवेंचर बाइक, तो सोसाइटी में ये थोड़े अपोजेस होते थे और वो पेरेंट्स को फेस करने पड़ते थे। लोग बोलते थे कि आप अरे अपनी बेटी से कोई काम नहीं कराते, आप तो खेलने के लिए छोड़ दियो, ये नहीं कहते कि पढ़ाई करना, अगर खेल में नहीं कुछ होगा तो पढ़ाई में कैसे कुछ कर पाएगी, क्या होगा इसका। मम्मा ने बोला सब होगा। पापा मम्मा ने हमेशा ब्लाइंडली सपोर्ट किया। पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ही मायने रखता है और आप माने न माने शायद इसलिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया कि एटलीस्ट स्टूडेंट्स को यानी कि बच्चियों को और उनके पेरेंट्स को सच बताया जाए, सच समझाया जाए, अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए। 90.4 हाफ लेमन रेडियो ये चल पड़ा है। मैं हूं आपके साथ आरजे आदिल और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं बैडमिंटन एम्पायर हैं, वो भी आजमगढ़ से वैष्णवी रॉय। बने रहिए, बहुत सारी बातें करेंगे हम वैष्णवी के साथ। इसे बड़ा गौर से ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कहीं न कहीं ये आपके लिए इंस्पिरेशन हो सकती है। आप सुन रहे हैं एक नारी के संघर्ष से सफलता तक की कहानी, उन्हीं की जुबानी 90.4 हाफ लेमन रेडियो पर। भाई ठंडी गर्मी या हो बरसात, हमेशा निभाएगा आपका साथ 90.4 हाफ लेमन। ये चटपटा है। ये सक्सेस एंड फेलियर है ना, ये सिक्के के दो पहलू हैं। वेलकम बैक टू 90.4 हाफ लेमन रेडियो, ये चटपटा है। मैं हूं आपके साथ आरजे आदिल। प्रोग्राम चल रहा है नारी संघर्ष और सफलता और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं बैडमिंटन अंपायर वैष्णवी राय। आइए उनसे वो बातें करते हैं जो कहीं न कहीं आपको इंस्पायर कर सकती हैं। आप सुन रहे हैं एक नारी के संघर्ष से सफलता तक की कहानी, उन्हीं की जुबानी 90.4 हाफ लेमन रेडियो पर। इससे पहले कि मैं ये बोलूं कि कब से स्टार्ट, कैसे स्टार्ट हुआ, हम ये जानना चाहते हैं, खासकर अपने जो लिस्टनर्स हमारे दोस्त हैं उनको ये बताना चाहते हैं। जब आप एक स्पोर्ट्स को अपना करियर चुनते हो या पैशन की तरह चुनते हो तो वहाँ पे आपको बैलेंस बनाना पड़ता है स्टडी से। वो बैलेंस कैसे बना पाए हो? सबसे पहले तो स्पोर्ट्स मेरे लाइफ में आया कैसे वो मैं बताती हूँ। भाई बड़ा है 5 इयर्स मेरे से और पापा थोड़ा पैशनेट है कि हमें कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज करने में इन्वॉल्व करना है। भाई वॉज इन क्लास 5th तो समर कैंप जाता था। समर कैंप जाने लगा तो मैं बहुत छोटी सी थी, पापा के साथ कभी कभी भाई को पिक करने हम जाते थे तो मेरा इंटरेस्ट आने लगा देखने के लिए। फिर कुछ टाइम बाद समर कैंप खत्म, वो बैडमिंटन खत्म, फिर वापस से रेगुलर रूटीन में। मैं बहुत बदमाश थी शुरू से, मतलब मेरा लड़कों के साथ खेलने में, पतंग लूटना, साइकिल चलाना, यहाँ इसको मारना उसको मारना, मेरा उधर दिमाग ज्यादा लगता था। तो उनको ये लगा कि इसकी एनर्जी कहीं डाइवर्ट करनी चाहिए। ओके। एंड वी वर एट द मैगजीन कॉर्नर जहाँ पे हम पढ़ाई में घर में बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर है बिकॉज फादर वॉज टीचर इन चिल्ड्रन कॉलेज अर्लियर, तो इंग्लिश का बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर है। हमारे घर में ट्यूशंस चलते थे पहले इंग्लिश के और पापा इंग्लिश के टीचर थे, तो पढ़ाई का एटमॉस्फेयर था, शुरू से वो चीजें थी घर में। और फिर हम मैगजीन कॉर्नर पे बुक्स लेने गए हुए थे और बचपन से हम कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे, हम सारे, मतलब पापा भैया को भी मेरे को भी, कि कोई मैजिक पोर्ट पढ़ो या चंपक, मतलब इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। इन वहाँ पे हम मेरे कोच मेरे को मिले, अजेंद्र राय सर। उन्होंने बोला कि इसका वेट बहुत बढ़ रहा है और वैसे भी घर वाले बहुत परेशान थे कि ये इधर उधर कुछ ऐसे करती रहती है, तो उन्होंने बोला आप इसको मेरे पास भेजना शुरू करो। और द डे आई वेंट फॉर द बैडमिंटन, वहां से मेरा सब कुछ टर्न हो गया। धीरे धीरे डेवलप हुआ इंटरेस्ट बैडमिंटन के टुवर्ड्स, तो अपने आप मेरे वेज खुलते गए। मेरे को ये समझ आने लगा, बड़ों ने घर में ही समझाया भी, पेरेंट्स ने भी, बेटा बस इतने मार्क्स गेन करने कि तुम क्लास में पास हो जाओ, तुम्हें पढ़ाई को फोकस करना है, बट इतना ही करना है कि तुम्हारी जो भी क्लास के सिलेबस है वो तुम्हें पता हो, तुम्हें कभी किसी के सामने बोलना पड़े तो तुम हेजिटेट नहीं हो। वहां से मेरी चीजें शुरू हुई और वो बैलेंस घर से डेवलप हुआ। और थोड़ा बोलूं तो बहुत ज्यादा मेरे कोच का रोल है, उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प की चीजों को मेंटेन करने में, बैलेंस बनाने में, कि बेटा बहुत जरूरी है पढ़ाई। अगर आपकी इंग्लिश नहीं अच्छी होगी, अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो आप कुछ भी बहुत अच्छा नहीं कर सकते। आप बाहर खेलने जाओगे, बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, लैंग्वेज इश्यूज बहुत आते हैं। जब आप साउथ में जाओगे तो लैंग्वेज इश्यूज आएंगे, अगेन वहाँ पे इंग्लिश आपकी आ गई। साउथ में आपको इंग्लिश वो समझते हैं या तो फिर वो अपनी कन्नड़, आंध्रा, वो वाली ओरिजिनल लैंग्वेज समझते हैं या फिर इंग्लिश समझते हैं। सो आपको अगेन इशू आएगा। एंड आप किसी के भी सामने बात करोगे तो आपके पास नॉलेज होगी तो आप उनसे कम्युनिकेट इजीली कर पाओगे। यानी कि एजुकेशन यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाती है कि अगर आप
स्पोर्ट्स पे भी हो, तो कम्युनिकेट करने के लिए आपको इंग्लिश बहुत जरूरी होती है। इनफैक्ट वो लैंग्वेज जो कहीं भी बोली जा सके। आज आप नेशनल खेल दो, कल इंटरनेशनल खेलोगे, तो वहां पे भी इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। ये ऐसी लैंग्वेज है कि हर तरह आप मैनेज कर सकते हो चीजें कम्युनिकेट करके। तो फिर अब यहाँ पे ये बात आई है, तो इंटरेस्ट जगना शुरू हो गया। तो फिर ये कंटिन्यू होके कैसे आगे बढ़ा, वो प्रोसेस में जानना चाहता हूँ। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि एक पैशन जगता है अचानक से पानी के बुलबुले की तरह, और फिर किसी न किसी वजह से वो फूट जाता है, फिर डाइवर्ट हो जाता है इंसान, फिर वही रेगुलर की पढ़ाई करनी, स्कूल जाना आना जाना, फिर एजुकेशन कंप्लीट करना, फिर कुछ आगे सोचना तो सोच लेंगे। ये जो बैडमिंटन का जो पैशन था उसको कैरी फॉरवर्ड कैसे किया आपने? एक्चुअली मेरे अंदर शुरू से एक थ्रिल था, एक फायर था कि सोसाइटी से डिफरेंट करना है, मतलब कुछ अलग करना है, मेरे को बाकी लोगों की तरह नहीं बनना है। और जब मैं बैडमिंटन खेलने गई और वहाँ पे धीरे धीरे चीजों से फैमिलियर हुई, एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि नहीं अच्छा लग रहा है बैडमिंटन। फिर वहाँ पे एक स्टेज आया जहाँ पे ये पता चला कि आई एम अ लेफ्टी, और मेरे को बैडमिंटन शुरू कराया गया राइट हैंड से। तो मेरा दोनों हाथ फंक्शनल हो गया एक तरह से, बट राइट हैंड से मेरे लिए डिफिकल्ट था बिकॉज और मैं उस टाइम फोकस नहीं कर पाई क्योंकि हमारी कोच उस टाइम डिफरेंट होते थे, और उन्होंने मेरे को एक लेसन डिलीवर होता था। हम 15 बच्चे हैं, तो हम 15 बच्चों को एक ही चीज एक सेंटर में वो खड़े होकर बता रहे थे, सबको राइट हैंड में रैकेट होल्ड करना है। और मैं छोटी थी, मुझे इतना सेंस नहीं था कि मेरा वर्किंग हैंड लेफ्ट है तो मुझे लेफ्ट हैंड से होल्ड करना है। मैंने भी राइट हैंड से स्टार्ट किया और मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हुआ, और जब डिफिकल्ट हुआ तो साथ वाले मजाक उड़ाते थे। और जब आप मजाक को चैलेंज लेते हैं ना, तो आप किस्मत खुद की भी बदल लेते हैं, दूसरे का वक्त बदल देते हैं। 90.4 हाफ लेमन रेडियो ये चटपटा है, और कहते भी है ना कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन एंड वीमेन परफेक्ट। तो आदतें बदली जा सकती हैं, आदतों को बेहतर बनाया जा सकता है। तो आइए ये सीखेंगे हम यहीं पर 90.4 हाफ लेमन रेडियो पर कि करियर को कैसे बेहतर बनाएं, चाहे फील्ड कोई सा भी हो। जुड़े रहिए मैं हमारे प्रोग्राम में नारी संघर्ष और सफलता। मैं हूं आपके साथ आरजे आदिल, और आपने ट्यून किया है 90.4 हाफ लेमन रेडियो ये चटपटा है। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बैडमिंटन अंपायर वैष्णवी राय। आप सुन रहे हैं एक नारी के संघर्ष से सफलता तक की कहानी, उन्हीं की जुबानी 90.4 हाफ लेमन रेडियो पर। भाई आजमगढ़ के हर कोने में अब बजेगी एक ही धुन, 90.4 हाफ लेमन। ये चटपटा है। Once again, welcome back to 90.4 हाफ लेमन रेडियो। ये चटपटा है, मैं हूं आपके साथ आरजे आदिल, और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बैडमिंटन अंपायर वैष्णवी राय, जो कि आजमगढ़ से ही हैं। आप सुन रहे हैं एक नारी के संघर्ष से सफलता तक की कहानी, उन्हीं की जुबानी 90.4 हाफ लेमन रेडियो पर। वैष्णवी, आप ब्रेक में जाने से पहले आप बता रही थी कि आपका मजाक उड़ाया जाता था। एग्जैक्टली वो मजाक कैसा था, और आपने उस मजाक को कैसे अपने चैलेंज के रूप में लेकर परफेक्शन में बदला, ये जरा आप हमें बताएं। मैं छोटी थी, मुझे इतना सेंस नहीं था कि मेरा वर्किंग हैंड लेफ्ट है तो मुझे लेफ्ट हैंड से होल्ड करना है। मैंने भी राइट हैंड से स्टार्ट किया और मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हुआ। सपोज कोई ड्रिल हम कर रहे हैं, कोई लिफ्ट कर रहे हैं, वो बहुत परफेक्टली नहीं जा रहा है, तो मेरे मजाक उड़ाए जाते थे। वहां से मेरे अंदर एक फायर डेवलप हुआ कि नहीं, मुझे इनको प्रूफ करना है। और मैं स्पोर्ट्स में राइट हैंड यूज करती हूँ, अदर देन दैट मैं कभी कहीं भी राइट हैंड यूज नहीं करती। लिखने में हर जगह मेरे लेफ्ट हैंड यूज होते हैं, इवन स्पून भी मैं लेफ्ट हैंड से। यानी कि कोच ने ये नहीं कहा कि आपको राइट हैंड से खेलना है, आपने खुद ही ये चीजें डेवलप की। एक्चुअली मेरे जो मेन कोच हैं वो उस टाइम नहीं होते थे, और उस टाइम किसी का गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट हुआ था कुछ टाइम के लिए फॉर द पर्टिकुलर टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था, तो वहां से मिस गाइडेंस हुआ। बट बाद में जब मैं कोच के पास आई तब तक तो मेरा परफेक्शन हो चुका था राइट हैंड में। एग्जैक्टली, यानी कि अब हाथों से आप ऑलराउंडर हो गए। राइट। तो फिर क्या हुआ? वहां से फाइट, मेरे अंदर एक फाइटिंग वाला या इनको प्रूफ करने का, मेरे को ये हुआ कि मेरे फ्रेंड्स को मुझे प्रूफ करना है, और वो प्रूफ करते करते इतना आगे बढ़ गई कि वो फिर बैडमिंटन का वो पैशन दिमाग से कभी उतरा ही नहीं। फिर घर वालों ने कभी बोला कि फाइनल एग्जाम है, सब पेरेंट्स बहुत क्यूरियस रहते हैं इस चीज के लिए कि आपका फाइनल एग्जाम है जो मार्च में होता है पूरे ईयर का, तो उसमें नहीं स्टेडियम नहीं जाना है, तुम्हें पढ़ाई करनी है बेटा क्योंकि रिजल्ट अच्छा आना है। आई वॉज लाइक कि मैं अपने आप को, पढ़ाई में रिजल्ट अच्छा आएगा पर आप मुझे स्टेडियम जाने दो, क्योंकि जब हम वर्कआउट करते थे एक पैशन हो गया था कि नहीं मुझे भी अब प्रूफ करना है इस लाइन में, और वो मेरे से अच्छा कैसे हो गया, मुझे भी वहां तक पहुंचना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा आपके से होगा
कि फिजिकल हेल्थ काफी अच्छा हो जाता है कोई भी स्पोर्ट्स आप लो, लेकिन मेरा मानना है कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी आपका बहुत स्ट्रांग होता है जब आप कोई गेम खेलते हो, जब ये पैशन रखते हो मुझे तो जीतना है, तो उस दौरान मेंटल हेल्थ भी आपका स्ट्रांग हो रहा होता है। बहुत ज्यादा। और मैं आपको बताऊं, मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। आप फिजिकली फिट होके अगर आपके पास मेंटल हेल्थ नहीं है, आपके पास सही गाइडेंस नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और गाइडेंस अगर आपको सही मिल गया, आपकी काउंसलिंग, आपके साथ एक साइकोलॉजिस्ट काम करना, आपका कोच, आपके पेरेंट्स का काउंसलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेंटल हेल्थ आपकी कहाँ से गेन करती है? आपका एक तो गेम में कॉम्पिटिशन, फाइटिंग स्पिरिट जो होती है, और दूसरा मेरे को जो हेल्प मिली वो मेरे कोच के थ्रू मिली। उन्होंने मेरे को शुरू से बोला कि तुम्हें बुक्स पढ़नी हो। अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग, मैं फ्री होने के बाद बुक्स पढ़ती थी। कौन सी बुक? बुक्स साइना नेहवाल की मैंने बायोग्राफी पढ़ी। ओके। उन्होंने फिर डे बाय डे, और उन्होंने ये भी बोला कि तुम एक पेज पढ़ते हो, नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में आओगे तो तुम बताओगे कि तुमने क्या सीखा उसमें से। मैं मानती हूँ इस चीज को कि आप जो भी करना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, आपको वैसे लोगों के एसोसिएशन में रहना पड़ेगा, एक मोटिवेशन के साथ आपको मोटिवेशन के साथ। और मेंटल हेल्थ इसलिए जरूरी, आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होगे तो आप स्टैंड नहीं कर पाओगे। फाइट, सी आप कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी मैच खेल रहे हो और आपके अगेंस्ट आपका कंपटीशन बहुत क्लोज चल रहा है, 20 ऑल 22 ऑल स्कोर चल रहा है, बहुत क्लोज स्कोर है, और आप उस टाइम आप मेंटली फिट नहीं हो, आप स्ट्रेस ले रहे हो और आपसे गलतियां होंगी, और वो गलतियां आपको लूज करा। सो मेंटली आपको फिट रहना बहुत जरूरी है। मैंने तो बहुत सारी बुक्स पढ़ी, मेरी लाइफ में बुक्स का बहुत रोल है, बिकॉज हम ग्रोइंग एज में थे, बहुत सारे पेरेंट्स कभी किसी चीज के लिए मना करते थे तो अपोज करने वाला, कभी हम अपोज करते थे, हमें लगता था कि इन्हें तो समझ नहीं आता, मैं मेहनत अपनी पूरी कर रही हूँ, बट मैं अगर हार गई किसी राउंड में तो उन्हें समझ नहीं आ रहा, कोई बोल दे रहा है तो वो उनकी बात मान जा रहे हैं। बट धीरे धीरे समझ आया कि उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उस स्टेज पे आके वो भी नहीं देख रहे, वो जहाँ से देख रहे हैं वो उनका नजरिया है, और हम जहाँ से देख रहे हैं वो हमारा नजरिया है। सो बुक्स का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी लाइफ में। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो आपने इंटरनेशनल बुक्स भी पढ़ी होंगी, Right. जितने भी बैडमिंटन प्लेयर्स होंगे इंटरनेशनली। Yes. तो यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगी, तो किसी भी स्पोर्ट्स के साथ होता है, जो लड़कियां आजमगढ़ की हैं, अब आजमगढ़ से निकल कर आप दिल्ली पहुंच गई हो, वहाँ पे एज ए कोच हो, और आपने नेशनल भी खेला हुआ है। राइट। कौन से गेम खेले हुए हैं? मैंने नेशनल बैडमिंटन खेला हुआ है। कब की बात है? नेशनल्स मैंने लास्ट सीनियर नेशनल खेला 2017 में, उसके बाद अंडर 17 नेशनल भी खेला है मैंने 2018, अंडर 19 नेशनल 2020। कभी इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खेलने को मिला? हाँ, इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खेलने को बहुत बार मिला है। एक्चुअली मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, इंडिया में ही इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है इंडिया ओपन, उसके अंदर। सो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का बहुत मौका मिला है, और अभी भी मैं जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ एज ए नेशनल अंपायर, तो हमारा सर्कल, हमारे जितने टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, प्रकाश पादुकोण कोच हैं, गोपी चंद, इन लोगों से बहुत क्लोजली मिलना होता है और इन्हें पर्सनली जानते हैं। सीखने को भी मिला, बहुत सीखने को मिला। तो मैं यहाँ पे एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, आजमगढ़ से निकल कर आया, कितना आसान कितना मुश्किल रहा? आजमगढ़ से निकलना तो मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, पर आपको सही गाइडेंस, बोलते हैं ना कि एक सही गुरु मिल जाए तो आपका सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। वो गुरु और पेरेंट्स दोनों ने बहुत सपोर्ट किया। मुझे सही गाइडेंस मिला, अजेंद्र राय सर मेरे कोच थे, उनके थ्रू उन्होंने रास्ता दिखाया, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे उस चीज पे चलने के लिए अग्री किया कि हाँ तुम्हें उस रास्ते पे चलना है। मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे रोका नहीं कि नहीं, तुम्हारा इंटरेस्ट अगर बैडमिंटन में है तो तुम नहीं करोगी, ऐसा नहीं है। मम्मी पापा का ये हमेशा से था, दादाजी भी थे घर में, उन्होंने कभी रोका नहीं। दादाजी मेडिकल इशू बहुत रहते थे, बट स्टिल वो मेरे साथ ट्रेवल करते थे। अगर मेरे को वेस्ट बंगाल जाना है तो वो मेरे साथ वेस्ट बंगाल खिलाने ले जा रहे हैं, अगर मेरे को केरला जाना है तो वो मेरे साथ केरला जा रहे हैं। मैं स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया खेलती थी, केंद्रीय विद्यालय को रिप्रेजेंट करती थी स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया में। सो मेरा ये जर्नी केंद्रीय विद्यालय के साथ 2015 में स्टार्ट हुआ, KVS। और KVS मेरा एडमिशन चेयरमैन कोटे से हुआ। डीएम होती थी उस टाइम यहाँ पे नीना शर्मा मैम, उन्होंने मेरा एडमिशन वहाँ किया। केंद्रीय विद्यालय में कोई बैडमिंटन का प्लेयर नहीं था जो केवी आजमगढ़ को रिप्रेजेंट कर सकेगा, और मैं एडमिशन होने के 3rd डे मैं खेलने गई। केवी आजमगढ़ वहाँ पे चैंपियन हुआ। टूर्नामेंट था केवी इलाहाबाद के अंदर में, और पूरे वाराणसी रीजन के 35 केवीज आते हैं, वो सारे केवीज के बच्चे आए हुए थे, वहाँ पे हम चैंपियन हुए। उसके बाद नेशनल सिलेक्शन हुआ, फिर मैं कैंप में चली गई, और मैं स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए सेलेक्ट हुई। नेशनल में सेमी खेला मैंने, नेशनल हुआ था केरला में, एर्नाकुलम।
और वहाँ पे मैंने अपने वाराणसी रीजन में चैंपियन हुई और फिर उसके बाद सेलेक्ट हुई। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वैष्णवी की बातों से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे होंगे, लेकिन घबराइएगा मत, अभी आपके लिए स्पेशल बातें करनी बाकी है। यही बने रहिए हमारे साथ 90.4 हाफ लेमन रेडियो पर। मैं हूँ आपके साथ आरजे आदिल। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वैष्णवी राय जो बैडमिंटन अंपायर हैं। 90.4 हाफ लेमन रेडियो। आप सुन रहे हैं एक नारी के संघर्ष से सफलता तक की कहानी, उन्हीं की जुबानी 90.4 हाफ लेमन रेडियो पर। जब किसी से कहनी हो दिल की बात, 90.4 हाफ लेमन देगा आपका साथ। 90.4 हाफ लेमन, ये चटपटा है। 90.4 हाफ लेमन रेडियो, ये चटपटा है। मैं हूं आपके साथ आरजे आदिल और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बैडमिंटन अंपायर वैष्णवी राय जो कि आजमगढ़ से ही हैं। आइए चलते चलते उनसे एक मैसेज लेते हैं, खासकर उन बालिकाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए जो स्कूल गोइंग है या फिर स्पोर्ट्स में काफी पैशनेट है। बने रहिए हमारे साथ। आप सुन रहे हैं एक नारी के संघर्ष से सफलता तक की कहानी, उन्हीं की जुबानी 90.4 हाफ लेमन रेडियो पर। अब कॉमन जो गर्ल्स हैं जो स्कूल गोइंग हैं या फिर स्पोर्ट्स में ही ज्यादा उनका इंटरेस्ट है, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं बेसिकली स्कूल गोइंग है उनको मैं इतना ही बस बोलूंगी कि अपना गोल सेट करें और उस गोल के टुवर्ड्स काम करें। वो लिखें कि वो क्या करना चाहती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कूल गोइंग बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता कि उनको 12th के बाद करना क्या है। सोसाइटी में जो चल रहा है, डॉक्टर बनना है डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बनना है इंजीनियर बन जाएंगे, और मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को ये रहता है कि नहीं हमें तो नीट क्वालिफाई कराना है। आप बच्चों से बात करो, बच्चों से भी पूछो कि वो क्या चाहते हैं, और जो बच्चे चाहते हैं वो करें। अपना गोल सेट करें, उस गोल के टुवर्ड्स काम करें और बिलीव करें कि वो कर पाएंगे। वो बिलीफ सिस्टम अपने अंदर डेवलप करें, वो बिलीव करें कि वो कर पाएंगे। गॉड पे बिलीव करें, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें और अपनी बात अपने पेरेंट्स तक बताएं कि हमें ये करना है, और पेरेंट्स को भी ये दिखाएं कि हाँ मैं रियली इस चीज के लिए इंटरेस्टेड हूँ। और जब आप पेरेंट्स को भी दिखेगा आपका इंटरेस्ट उस काम के टुवर्ड्स, वो भी आपका सपोर्ट करेंगे और आप डेफिनेटली अपने गोल को अचीव कर पाओगे। जो स्कूल गोइंग नहीं है लेकिन स्पोर्ट्स में बड़ा उनका इंटरेस्ट है, तो वो कैसे कर सकते हैं? मैं बोलूँ ना कि वो छोटी सी चींटी खाना लेके चढ़ती है तो वो कई बार फिसलती है पर वो हार नहीं मानती है। तो वैसे ही मैं स्पोर्ट्स वालों को बोलूंगी अपने एफर्ट्स जारी रखो, कंटिन्यूअस अपनी प्रैक्टिस करते रहो, गिव अप नहीं करना है और डेफिनेटली आप सक्सेस को अचीव करोगे। थैंक यू सो मच। वैष्णवी हमारे साथ जुड़ी हैं। दोस्तों आपने उनकी बात सुनी है, मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगती होगी कि आपने जो कोशिशों में थोड़ी सी कमी छोड़ी हुई है वो अब पूरी करनी है। तो लग जाओ, अपने एजुकेशन को साथ लेते हुए अपने पैशन को फॉलो करो और कुछ न कुछ होगा जरूर। 90.4 हाफ लेमन रेडियो की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आप अपने लक्ष्य को पाएं, आप सफल हो अपने काम में, जो भी चाहते हैं आप लाइफ में। कहने का मतलब कि पूरा आसमान आपका, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि आप जो भी ठान लेते हो आप कर लेते हो, लेकिन उसके लिए पैशन चाहिए होता है और उसके पीछे उतनी मेहनत और कोशिश होती है। क्यों वैष्णवी? जरूरी है, बिल्कुल सही बोला आपने। थैंक यू सो मच स्टूडियो में आने के लिए। माय प्लेजर, थैंक यू। आप सुन रहे हैं एक नारी के संघर्ष से सफलता तक की कहानी, उन्हीं की जुबानी 90.4 हाफ लेमन रेडियो पर। तो आजमगढ़ बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए और बहुत उम्मीद है कि आप हमारे इस कोशिश में हमारे साथ होंगे और आप इंस्पायर हो रहे होंगे। कुछ भी कहना चाह रहे हो इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई या अपने दिल की कुछ बात शेयर करना हो तो जरूर बताइएगा। आप सुन रहे थे हमारा प्रोग्राम नारी संघर्ष और सफलता। जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बच्चियां हैं, कुछ भी कहना चाहती हूँ, कुछ भी शेयर करना चाहती हूँ तो बेहिचक डायरेक्ट हमें कॉल, मैसेज या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकती हैं या फिर हमारी इंस्टा आईडी हाफ लेमन 90.4 पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकती हैं। हमारा नंबर याद रखिए 8810782710 8810782710। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। हम कौन हैं? हमारी ये तलाश हुई खत्म। हम नारी हैं, हम जननी हैं, हम शक्ति हैं, हम बुद्धि हैं, हम श्रद्धा है, हमें मुक्ति है। नारी को अबला ना समझे, बस विश्वास करें। 90.4 हाफ लेमन रेडियो पेश कर रहा है नारी की संघर्ष और सफलता की कहानी। जुड़िए और सुनिए आजमगढ़ की सफल नारियों की संघर्ष भरी कहानी हर सोमवार दिन के 2 बजे।